जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का वीडियो साहेब फतेह सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा करवाया जाएगा, उस सभी का पीडीएफ और सभी वीडियो का जो अपडेट है, सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो देख लीजिए स्पेलिंग ध्यान से ANNAND स्पेस राय 219 सब्सक्राइबर हैं। इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी अपडेट के लिए सबसे पहले यहीं पर आपको मिलेगा। बात करें थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीडियो एग्जाम का डेट 27 और 28 जून को डिक्लेयर हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ हिंदी के 50 प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। सबसे पहली बात, यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप सभी को बताते चले कि मेरा खुद वीडियो का एग्ज़ाम है। पिछली बार भी हम सेलेक्टेड थे। अभी लेखपाल में डीवी के लिए भी हमारा सिलेक्शन हुआ है। साथ ही हम 2016 से हिंदी और रीजनिंग के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। अब आप इस वीडियो की क्वालिटी जान लें। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो अदर चैनल हैं 1 घंटे से कम टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन हम इन 50 प्रश्नों को मात्र 15 मिनट में डिटेल व्याख्या के साथ और ट्रिक के साथ बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करवाएंगे। साथ ही यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी स्पेशल सभी का रेगुलर वीडियो मिलेगा। और अभी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट बना रहे हैं, जहां पर लोग गलतियां करते हैं। उन प्रश्नों को एग्जाम से 1 सप्ताह पहले करवाया जाएगा। साथ ही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप कमेंट करके बताएँगे, उसका भी स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यह जो पेपर है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 घटना चक्र के टो सीरीज का जो है सेट नंबर 1 है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। और यहाँ पर जो ये घटना चक्र का जो पहला ये सीरीज दिया गया है, इसका लेवल आपको ठीक-ठाक अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी हम आपको और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएँगे। दिया गया है सॉरी 1 मिनट। हुँ। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। इसे अधिसूचना कहा जाता है, ठीक है? जिसका प्रयोग जो है सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। यहाँ पर दिया गया है कार्यालय आदेश, जो पहला वाला ऑप्शन है, ये क्या होता है? इसमें नियुक्ति, छुट्टियाँ, पद वृद्धि की सूचनाएँ दी जाती हैं। ज्ञापन, ज्ञापन क्या होता है? अ, यह एक क्या होता है? लिखित बयान या रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं धरना देना है, तो जिले में सबसे पहले क्या करते हैं? ज्ञापन, जिसको मेमोरेंडम कहा जाता है, डीएम को सौंपते हैं। तो डीएम आदेश देते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है आप धरना कर सकते हैं। और परिपत्र क्या होता है? जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है। सॉरी, देखिए थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, अभी धीरे-धीरे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होगा, पहला होगा आदिकाल। अगर हम काल की बात करें हिंदी साहित्य में, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में हिंदी साहित्य को बाँटा गया। सबसे पहला देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी है आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है? और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चारों क्रम ऐसे होगा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, जो कि आदिकाल में लिखा गया था। देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत डिटेल व्याख्या देंगे, तो बहुत लंबा वीडियो होगा। यहाँ पर जितनी आपको ज़रूरत है, ऑप्शन के अनुसार आपको व्याख्या दी जाएगी। अगला यहाँ पर दिया गया है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ जो शब्द होता है, ये आपका एकवचन होगा और इसका यदि आप बहुवचन बनाएँगे, तो इस तरह से हो जाएगा गौवें, ठीक है? आप लोग एक काम ज़रूर करें, पेन पेपर ज़रूर लेकर बैठें और प्रैक्टिस करते रहें।
तो गौ में ऐसा लिखा था, ये बहुवचन होगा और गौ यहाँ पर एक वचन है। अगला यहाँ पर दिया गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है। चाहे व्यंजन पूछे चाहे मूल व्यंजन पूछे, दोनों बात एक ही होता है। तो इसकी संख्या होती है 33। ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, स्वर या मूल स्वर 11 होते हैं। 33 व्यंजन में क्या क्या आता है, जिसमें आपका 25 होता है जिसको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, 4 आपका अंतस्थ आता है और 4 आपका उष्मा आता है। तो इस प्रकार से ये 33 हो जाएगा और शेष 11 आपके स्वर होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है एक अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दैहिक भी शुद्ध है, पौरुष भी शुद्ध है, प्रौढ़ भी, लेकिन ये नौकरी नहीं होता है। नौकरी नहीं होता है भाई, नौकरी होता है। क्या होता है, नौकरी। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला दिया गया कौन सी वर्तनी ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर सही आंसर आपको सी मिल जाएगा। इसमें रचयिता ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जो वर्तनी पूछी जाती है वो कवियत्री की होती है। तो कवियत्री ऐसे लिखते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, 1000 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। अगला यहाँ पर गायक का संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया है। तो गय और धन अक हो जाएगा, गायक हो जाएगा, जिसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। नाविक का दिया गया है, तो नौ धन एक, नाविक। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नाविक में भी अयादि संधि है। आप आमरण में समास पूछा है, तो आ अधन मरण, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, सेकंड वाला सही होगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, जैसे भर, प्रति, यथा, बे, आ, ये सारे शब्द आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास में गिने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर कर्मधारय में देखिए क्या होता है, सबसे पहला चीज होता है विशेषण। विशेषण के साथ विशेष्य का संबंध होता है, ये कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और विशेषण के साथ विशेषण का भी संबंध होगा तो भी कर्मधारय समास होगा। सबसे पहले दिया गया है नील गाय। तो नील का गाय का मतलब नीली है जो गाय, तो नील यहाँ पर विशेषण हो गया, गाय विशेष है। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय यहाँ पर विशेषण और सखा विशेष। कृताकृत, कृत अधन अकृत, तो कृत और अकृत दोनों यहाँ पर विशेषण हैं, तो ये भी आपका कर्मधारय होगा। लेकिन यहाँ पर विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, ठीक है, ये आपका जो है कर्मधारय समास नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश है। तो क्या होता है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है और किसी शब्द के आगे जुड़ता है। इसका सही आंसर आपका होगा सी। उपसर्ग जो होता है ये शब्दांश होता है और यह किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। अगला दिया गया है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो आप सभी पढ़े होंगे, अलम धनकार होता है, बराबर होता है आपका अलंकार। अलम का मतलब आभूषण होता है, अलम का मतलब यथेष्ट होता है, अलम का मतलब पर्याप्त होता है। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रत्यय क्या होता है। देखिए उपसर्ग भी पूछ लिया गया, प्रत्यय। अब वहां पर अगर बच्चा समझदार है तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों भेद होते हैं। यहाँ पर अब शब्दांश है, वाक्यांश है, पदांश है, क्या होगा। आप क्वेश्चन में आ जाइए, उपसर्ग क्या दिया गया था भाई, शब्दांश। यहाँ से आप सही आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम में आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी प्रयोग करना है। ठीक है। ये नहीं कि एक सुर में बढ़ते हुए चले जाए। तो प्रत्यय यहाँ पर शब्दांश होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। पद्यांश और गद्यांश, पद्यांश जो होता है आपका कविता होता है और गद्यांश कहानी होता है। और यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है ना, इसका मतलब पद है। तो जब किसी शब्द जो आपका होता है ना, शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहते हैं। ठीक है। और उसी के अंश को पदांश कहेंगे। आगे दिया गया है तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंश जो ये बी वाला है ये तत्सम है और इसका तद्भव ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा अंश। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत, अब विकृत का मतलब होता है अलग होकर, बदल कर, हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। ठीक है। तो जो संस्कृत से बदल कर परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही आ गए, उसे क्या कहते हैं भाई, तत्सम कहते हैं। ठीक है। विदेशी का मतलब अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये सारे होते हैं। देशज क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, अपने ही देश में बोलचाल में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें, गेहूं का तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। गेहूं का गोधूम होता है। ठीक है। ये गृद्ध है
गृध्र का कहेंगे तो गीध हो जाएगा, ठीक है। और अगला गो का गाय और ग्रंथि का गाठ होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया तद्भव पूछा गया है, तो इसमें आपका तद्भव जो है 3 होगा, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा तद्भव, और 3 का अगर हम तत्सम कहें तो इसको त्रिड़ी कहा जाता है, ठीक है, त्रिड़ी कहते हैं, ठीक है। भ्रमर यहाँ पर दिया गया है, भ्रमर का भौरा, नग्न का नंगा होता है और जल का आपका पानी होता है, ठीक है। अगला दिया गया है, देखिए यहाँ पर बात करें जल जो दिया गया है ना, जल आपका अगर पानी की बात करें तो पानी का होता है तद्भव पानी, ठीक है। क्या होता है भाई, पानी का पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जल भी आपका तद्भव ही है, लेकिन अगर इस कंडीशन में आपको आता है तो 3 सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आगे देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है पूछा गया है, तो संज्ञा में बात करें यहाँ पर तो देखिए सी यहाँ जो ऑप्शन है आकाश यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, आप जो है सर्वनाम है, चलना क्रिया है और लंबा विशेषण है, ठीक है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा थकावट। थकावट किस क्रिया से बना है, थकान से बना है। बुराई किससे बना है, बुरा से बुराई, तो ये किससे बना है, विशेषण से। आलस से आलस्य, तो आलस, आलस क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। और बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, तो बूढ़ा आपका विशेषण है, बुढ़ापा हो जाएगा। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद, तो उससे उसने बना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको एक चीज बता दें, यदि कर्ता के साथ ने कारक आता है तो वह जो वाक्य, उस वाक्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है, और साथ ही यहाँ पर क्या होता है, भूतकाल का प्रयोग होता है। तो उसने पत्र लिखा, तो उसने, इसने, ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, और पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, दिया गया है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, शब्दों का खेल होगा, छोटे छोटे शब्दों पे लोग गलती करेंगे। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। इसका मतलब ये हो गया जो संज्ञा की विशेषता बताए, तो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। विशेषण का एक और नाम होता है, आप लोग ध्यान दीजिएंगे, अगर ऑप्शन में विशेषण नहीं है और विशेषक दिया गया है, क दिया है, ड़ की जगह पे क दिया है, ये भी सही होता है, क्योंकि विशेषण और विशेषक एक ही चीज होती है। विशेष से किसे कहते हैं, विशेष से आपका संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर विशेष दिया गया है, इसका आंसर आपका विशेषण होगा, ठीक। और विशेषण एवं विशेष नहीं होगा, विशिष्ट मतलब जो मुख्य हो, ठीक है। आगे देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, धातु, ठीक। पद अभी हमने बताया, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहते हैं, और धातु जो होता है ये हर क्रिया में होता है, ठीक है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय, ठीक है। और इसमें परिवर्तन हो जाए उसे व्यय कहते हैं, और इसे अव्यय के साथ साथ अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। अब यहाँ पर धीरे धीरे दिया गया है, ये क्या है, रीति है, यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ठीक है। कौन सा होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है इसके 4 भेद होते हैं, एक कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, दिशावाचक, तो इसमें ये रीतिवाचक है, ठीक है। अरण्य का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, सही आंसर आपका ये हो जाएगा कांतार, जिसको जंगल कहते हैं, ये होता है अरण्य का पर्यायवाची। और यहाँ पर और ऑप्शन देख लीजिए, कुलीन का मतलब होता है उच्च जाति का, उच्च जिसे श्रेष्ठ कहते हैं। सस्य दिया है, सस्य का मतलब अनाज होता है, और आभारी का मतलब एहसानमंद कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तो कमल का यहाँ पर पर्यायवाची सरोज हो जाएगा। बाकी तरंगड़ी दिया, गड़ी गड़ी नहीं होता है, तरंगिड़ी होता है, गौ पे छोटी की मात्रा लगता है, ठीक है। तो ये तरंगिड़ी हो जाएगा, तरंगिड़ी का मतलब होता है नदी, ठीक है। तड़ाक मतलब होता है तालाब या सरोवर होता है, और मृगांक का मतलब चंद्रमा होता है। अगला दिया गया है अध का विलोम पूछा गया है, तो देख लीजिए, अध का विलोम पूर्ण होगा, अध का मतलब आधा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये समाप्त, खत्म जो है ये तो एक दूसरे के समानार्थी हैं, और इसका विलोम हो जाएगा प्रारंभ। और रति का मतलब प्रेम होता है, इसका विलोम होगा विरति, ठीक है। जागृत का विलोम पूछा गया है, तो जागृत का विलोम सुप्त होगा, क्या भाई, सुप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर जो निद्रा दिया है, अगर इसका विलोम कहें तो जागरण होता है, क्या होता है, जागरण। सुस्त का विलोम चुस्त होता है,
और सुषुप्त दिया गया, इसका विलोम होता है जागृत। क्लियर है? चलिए, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो मैंने, हम कहाँ सोचते भाई, हमेशा हर कोई मन में सोचता है। तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अगला है संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। तो संगीत द्वारा न कर्तव्य होगा न रहेगा आचरण। संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? आचरण प्रभावित होता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं भाई? सही आंसर यहाँ पर आपका बी होगा, अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है? आशातीत मतलब आशा से अतीत, आशा से परे, या जिसकी बहुत अधिक आशा कर लिया जाए उसे आशातीत कहा जाता है। यहाँ पर आशान्वित दिया गया है, मतलब आशा से बधा हुआ होता है, और प्रत्याशा का मतलब होता है की गई आशा। ठीक है? शब्दों को आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणि कहते हैं। चक्र मतलब चक्रपाणि का मतलब क्या होता है भाई? हाथ होता है। तो भगवान विष्णु को चक्रपाणि कहा जाता है। चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्र जिसके शिखर पर हो, इसे ये भी भगवान शंकर को कहते हैं। शंकर भगवान के शिखर पे चंद्र है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रधन चूड़, चूड़ा, चूड़ा मतलब होता है बाल, जिसके बालों में चंद्रमा हो तो चंद्रचूड़ जो है भगवान शंकर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका चक्रपाणि होगा। ठीक है? अगला देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा रटना होगा, हर चीज को में कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग चीजें आपको सेम मिलेंगी तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो चंद्रचूड़ का मतलब होता है सॉरी, अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि क्या होना? भ्रष्ट होना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर सही अर्थ आपका सी होगा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ठीक है? अगला, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका सही अर्थ क्या होगा? सी हो जाएगा, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम ऑप्शन आए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ सीखिए। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा उपवाक्य है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्राय जब, ज्यों, जहां, यद्यपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। तो मिश्र वाक्य का यदि आप चयन करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी होगा। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं, मतलब जो के साथ वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सरल हो जाएगा। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी सरल हो जाएगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया और आ गया, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर पहला हो जाएगा, मैंने नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है? सही आंसर पहला। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। निम्न में से कर्ता का कारक कौन सा होगा? तो कर्ता ने आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के लिए होता है। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने। ठीक है? उसके बाद अधिकरण में पर होता है, संबोधन हे अरे होता है। ठीक है? तो ये 8 आपके जो है कारक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो अपनी बहन को देता है मतलब कुछ देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर जो है पुल्लिंग में होते हैं, और अपवाद में कौन आते हैं? छोटी, अब बड़ी और री, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। शराब आपका स्त्रीलिंग है, बाकी शेष जवाब, गुलाब, हिसाब पुल्लिंग होगा। अगला दिया गया, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसे क्या कहा जाता है भाई? काल कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ पर यदि आप पहुंचे हैं तो एक चीज अवश्य सीख लें, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। अगला दिया गया है, कौन सी वर्तनी एक अशुद्ध है? अंतर्धान सही है, अनुग्रहित सही है, अधीन सही है, लेकिन आध्यात्म में आ नहीं होता है, अ होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है? अगला यहाँ पर दिया गया है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध आपका जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है?
और कन्नड़ जो है आपका ये कर्नाटक की राजभाषा है। अब द्रविड़ परिवार से हम और आपको बताते हैं कौन-कौन सी भाषा संबंधित है। तमिल है, जो कि आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु तेलुगु ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम जो कि केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। ठीक है, तो ये इस भाषा से संबंधित है, बाकी डिटेल बाद में। आगे दिया गया है भाषा को उनके सही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहले आपका प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सौरसैनी, फिर पश्चिमी हिंदी। अब यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश वाला शब्द भी देगा। मास कंजप्शन का अर्थ क्या होगा? जनसंचार होता है। मास कंजप्शन का मतलब जनसंचार। और अगला यहाँ पर दिया गया है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवरजॉयड मतलब मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, मतलब खुशी से उल्लासित होना। ठीक है, यहाँ पर गार्डन गार्डन मत ढूंढिएगा, ऑप्शन में आपको गार्डन गार्डन भी मिल जाएगा। ये आपके जो है पहले देखिए 50 प्रश्न थे और कम ही समय में हमने इसको निपटाया है और पूरे डिटेल व्याख्या के साथ। आपको अभी भी किसी भी प्रश्न में डाउट है, आप कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि आप पूरा वीडियो पूरा देखे हैं तो आप जो है अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो हमने बताया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।